जय हिंद दोस्तों, प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन किया लॉन्च। फोर्ब्स की वर्ष 2025 के में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को मिला 12वां स्थान। यूएसए के दबाव में पनामा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से किनारा करने वाला बना पहला लैटिन अमेरिकी देश। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल कदर 380 का किया सफल परीक्षण। नई दिल्ली ने की विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात ने 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक लक्ष्य को किया हासिल। जीएमआर एयरपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में हुआ शामिल। हरियाणा के फरीदाबाद में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का हुआ शुभारंभ। भारतीय सेना ने कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर किया विजय दुर्ग। केरल में खोजी गई हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां, एलेटेरिया फेसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा। इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खां चतुर्थ का पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में हुआ निधन। कर्नाटक के राज्यपाल ने शंकर आई हॉस्पिटल के ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान को किया लॉन्च। पूनम गुप्ता बनेंगी राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है दोस्तों? शनि, बुध, चंद्रमा या मंगल? तो दोस्तों जो अमेरिका ने शुरू किया था आर्टेमिस मिशन, वो चंद्रमा के लिए था। तो ब्लू घोस्ट मिशन भी चंद्रमा से ही जो है संबंधित है। इसको शुरू किया है फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ओके, इसमें जो व्हीकल यूज की गई है इसको लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 है, जो कि स्पेस एक्स की है। ठीक है, फाल्कन 9 किसकी व्हीकल है? स्पेस एक्स का रॉकेट है, उसी से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इससे दोस्तों चंद्रमा पे कुछ जो नमूने हैं, चंद्रमा पे नमूनों को कलेक्ट करके धरती पर वापस लाने का इसमें प्रयास किया जाएगा और उस पर कोई रिसर्च की जाएगी। ठीक है, नासा के आर्टेमिस मिशन का चरण यह है दोस्तों, इसी चरण में इसको शुरू किया जा रहा है। और चांद पर मनुष्य को वापस उतारना, जो आर्टेमिस मिशन है चंद्रमा का, चंद्रमा के लिए नासा ने शुरू किया है, उसका क्या मिशन है कि चांद पर मनुष्य को लेकर जाना है और वहां पर उसको उतारना है। ओके, चंद्रयान, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लीजिए। चंद्रयान जो फर्स्ट है इसको हमने भेजा था PSLV C11 के द्वारा। ठीक है, चंद्रयान सेकंड जो मिशन था हमारा, उसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। रॉकेट कौन था? LVM-3M4। ठीक है, लैंडर जो था विक्रम था, प्रज्ञान रोवर था और डेट थी जब वो उतरा था वहां पर 23 अगस्त। ओके, अंतरिक्ष हमारा अंतरिक्षयान वहां पर, मतलब जो लैंडर था वहां पर लैंड किया था 23 अगस्त को, और जिस पॉइंट पर लैंड किया था उसका नाम रखा गया शिव शक्ति। ओके, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? आतिशी मार्लेना। हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहां 9 से अधिक लोगों की मौत हुई थी दोस्तों? लेबनान में, जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था। लेबनान की राजधानी है बेरूत। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो करेगा। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसको दोस्तों मनु भाकर को, और मनु भाकर को इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ओके, ये दोस्तों कौन मतलब किस श्रेणी में खिलाड़ी हैं? तो शूटिंग में। फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 12वां स्थान। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ये जो सूची जारी की गई है ये फोर्ब्स ने नहीं जारी की है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया, इसने जो है जारी किया है, यूएसए की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसको फोर्ब्स की सूची में भारत को 12वां स्थान देने की बात नहीं की जाएगी, ये सरासर गलत है। ये पेंसिल्वेनिया ने शुरू मतलब लॉन्च किया है और इसने अलग अलग अध्ययन किया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसने यूएसए चाइना को दूसरा दिया है, रूस को तीसरा स्थान दिया है, लेकिन देखिए यूके को इसने चौथा स्थान दे दिया है और भारत को यहाँ पर 12वां स्थान दिया गया है। जबकि बहुत ज्यादा भारत जो है यूके वगैरह से, यूके और फ्रांस से शक्तिशाली देशों में आगे है। ठीक है, इसने कई कई मतलब इकोनॉमिक्स स्तर पर, सेना के स्तर पर, अब यहाँ पर देखिए इसने पेंसिल्वेनिया ने जो यूनिवर्सिटी है, इसने सेना के स्तर पर भारत की मजबूती को चौथे स्थान पर रखा है, लेकिन इकोनॉमिक स्तर पर इसने क्या कर दिया? 5वें। और ऐसे अलग अलग स्तर पर इसने जब जांच किया तो इसने बता दिया कि भारत को हम 12वां स्थान देंगे, जबकि फोर्ब्स की सूची इसको कहना अनुचित होगा। ठीक है,
यहाँ पर कुछ भारत की और रैंकिंग है, देख लीजिए। 100 हंगर में 105वें नंबर पर है, प्लस फ्रीडम में 159वें नंबर पर, इंटरनेट शटडाउन और क्रिप्टो करेंसी को की एक्सेप्टेंस के लिए फर्स्ट नंबर पर है। ओके। प्राकृतिक जो जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसमें 176वें नंबर पर है भारत। भ्रष्टाचार में 93वें नंबर पर है। एसडीआई में 134वां नंबर है। लैंगिक जो है अंतराल में कितना है, 108 नंबर। ओके। साइबर अपराध में 10th नंबर पर है और रूल ऑफ लॉ में 79th नंबर है। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो रामनाथ कोविंद जो अपने पूर्व राष्ट्रपति साहब थे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उसको उसके मतलब इनकी अध्यक्षता में, और उसी ने जो है सुझाव दिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में करवाया जाना चाहिए। और ये जो बिल पास मतलब इसमें पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, ये होगा 129वें नंबर का बिल। ओके। हाल ही में एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है दोस्तों? मोहना सिंह या मोहन सिंह। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है, जॉर्डन को। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो दोस्तों पहला तो ये याद रखिएगा कि 45वां संस्करण आया था कहाँ पर खेला गया है? हंगरी में। ओके। और इसमें मेल और फीमेल दोनों टीमों ने, इंडिया की दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है दोस्तों? पनामा है। ओके। जो अभी हाल ही में यूएसए की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ, वहां के राष्ट्रपति बन गए कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। तो ये थोड़ा राइट विंग के ज्यादा माने जाते हैं। इन्होंने अमेरिका जो लैटिन अमेरिकी देश है पनामा, उस पर ज्यादा दबाव बनाया और उसको जो है चीन की जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उससे बाहर कर दिया। ठीक है। और अगर ये बात करेंगे कि कौन सा ब्रिक्स का दूसरा देश कौन सा है जो बीआरआई से बाहर हुआ है, तो दोस्तों हो जाएगा आपका ब्राजील। ठीक है। और ब्राजील, फिलीपींस ने भी इसको इनकार कर दिया। इससे पहले इसको इटली ने भी इनकार किया था। तो कई सारे देश हैं जो इसको इनकार कर चुके हैं, पहले इन्होंने साइन किया था, अब बीआरआई से बाहर हो गए हैं। हाल ही में किसे वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को। हाल ही में फरसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? केरल को मिला है। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि रूप में किसे चुना गया था? लापता लेडीज। और इसकी दोस्तों जो मतलब इसकी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन है? तो किरण राव है। ठीक है। इसकी पत्नी है ये आमिर खान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल कतर 380 का संबंध किससे दोस्तों? तो ईरान की है। बात करेंगे ईरान की, तो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन। तेहरान यहाँ की राजधानी थी, अब उसको चेंज करके मकरान कर दिया गया है। और यहाँ जो है बात करेंगे एससीओ में, तो ये जो है 9th नंबर का मतलब 9th देश के रूप में इसने एससीओ को शामिल किया था। दोस्तों एतमाद जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो धरती से जब लॉन्च किया जाता है इसको, तो ये पहले वायुमंडल से बाहर निकल जाती है और अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है। और फिर वहां से अपने निशाने को देखती है कि कहाँ पर यहाँ पर टारगेट है, तो ये फिर वापस आती है बड़ी तेजी के साथ और अपने टारगेट को ध्वस्त करती है। ये हो गई बैलिस्टिक मिसाइल। बात करेंगे क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल दोस्तों वायुमंडल में ही नीचे नीचे जाती है। ठीक है। और अपने टारगेट को नष्ट करती है। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में आप अंतर समझ गए होंगे। ओके। जो क्रूज मिसाइल होती है दोस्तों, ये जब वायुमंडल में बहुत ही निचले स्तर पर उड़ते हुए जाती है और अपने टारगेट को नष्ट करती है, तो ये दोस्तों क्या होता है कि रडार के पकड़ में नहीं आती है। तो ये जो है इसको इसलिए कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट। ठीक है। आप दागिए और भूल जाइए, इसको रडार नहीं पकड़ पाता है और ये लगभग अपने जो है मिशन को पूरा कर लेती है। इसको रडार पकड़ के बीच में ध्वस्त नहीं कर सकता है। बात करेंगे ब्रह्मोस की, तो ये जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके। और ये क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइलें कौन होती हैं? जो 1 मैक से 5 मैक के बीच में इनकी स्पीड होती है, उनको सुपरसोनिक कहते हैं। और 5 मैक से ज्यादा जब होती है तो उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? संग्राम सिंह। ओके। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 3rd है। हाल ही में हरिणी अमरसूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है दोस्तों? श्रीलंका की। ओके। हरिणी अमरसूर्या इनका नाम है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने विश्व फार्माकोपिया
की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया है दोस्तों? दिल्ली, भारत में। ओके, इसका मतलब क्या था? इसका जो क्या मतलब है कि इसको बैठाया जाता है, मतलब इसकी बैठक की जाती है तो दवाइयों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसकी बैठक की जाती है। होस्ट किया है इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ठीक है। और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करेंगे तो किसके पास है? ये जेपी नड्डा के पास। 5 से 7 फरवरी तक ये बैठक न्यू दिल्ली में चली। ये इसकी 15वीं बैठक थी। नेक्स्ट देखेंगे कुछ और बैठक इंपॉर्टेंट जो पूरे विश्व में इस बार हुई है। G20 2024 वाला हुआ है ब्राजील में। COP29 हुआ है बाकू में। यूनेस्को का 47 देखिए, यूनेस्को का 46 जो बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी? इंडिया में, ठीक है। और 47 बैठक कहाँ होगी? सोफिया में होगी, 2025 में होगी। सोफिया जो कि बुल्गारिया की राजधानी है। IOC 2024 की बैठक मुंबई में हुई। G7 2024 की बैठक पुगलिया इटली में हुई। एशियान 2024 की बैठक लाओस में हुई। SCO 2024 की बैठक अस्ताना में हुई। और ब्रिक्स 2024 की बैठक कजान रूस में हुई थी। हाल ही में चर्चा में रहे संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर दोस्तों स्थित है? पुणे में। हाल ही में ब्रिटेन के संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों? विनोद बच्चन को। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जापान के। दोस्तों जापान में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है, राष्ट्रपति नहीं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? USA है। ओके, बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों सबसे मतलब भारत सबसे ज्यादा किसको निर्यात किया है? USA को। लगभग टोटल निर्यात का अगर 100 रुपए का निर्यात किया है तो 18 रुपए का निर्यात USA को किया है। फिर दूसरे नंबर पर UAE है। दोस्तों हमें सबसे ज्यादा सेटबैक कहाँ से लगता है, मतलब सबसे ज्यादा हम घाटे में कहाँ से रहते हैं? चाइना से, ठीक है। चाइना हमें बहुत ज्यादा घाटे में रखता है। लगभग हम 20-25 बिलियन का सामान उसको बेचते हैं और वो लगभग 100 बिलियन के आसपास का सामान हमको बेचता है। 60-70 बिलियन 75 बिलियन का लगभग हम लोगों को इसमें घाटा लगता है हमेशा चाइना के साथ व्यापार करने में। चलिए, हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर लॉन्च किया? तो एक तो लॉन्च किया दिल्ली में, दूसरा लॉन्च किया कोलकाता में और तीसरा पुणे में, ठीक है। 3 जगह लॉन्च किया गया। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है दोस्तों? तो कौन सा है? महाराष्ट्र है। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? तो मिशन का नाम याद रखिए, क्रू 9 है। और इसको स्पेस एक्स प्लस नासा इसको शुरू की है, ठीक है। नासा और स्पेस एक्स मिलकर इनको वापस लाएंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन जो है शामिल हुआ है? तो दोस्तों GMR हवाई अड्डा दिल्ली का शामिल हुआ है। तो जो संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है ये किस लिए दोस्तों शुरू किया जाता है? इसको शुरू किया गया है व्यवसाय जो चल रहा है, कोई भी व्यवसाय हो, तो यहाँ तो ये जो है हवाई अड्डे से शामिल है, हवाई अड्डे से रिलेटेड है। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है ये कहता है कि कोई भी व्यवसाय अगर आप चला रहे हैं तो उसको डेवलप करना, उसे आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। वो ठीक है, बढ़ाइए आगे, लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। टिकाऊ विकास ये नहीं कि आज आप डेवलप करने के चक्कर में उसको डेवलप करें लेकिन कल को वो जो है आपके लिए विष बन जाए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखिए, पॉल्यूशन को घटाइए और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको शुरू किया गया है और इसमें शामिल किया गया है GMR हवाई अड्डा दिल्ली। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है और 54वें नंबर का 54th नंबर का ये जो है पुरस्कार था। हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? आरती सरीन। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों शपथ ली है? मेक्सिको की। हाल ही में भारत के पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है, आप जानते हैं। बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा में कहाँ इसको शुरू किया गया है? फरीदाबाद में, ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में। दोस्तों इसको इसलिए शुरू किया गया कि जो संक्रामक बीमारियां हैं, श्वसन संबंधी रोग जो हैं उनमें रिसर्च में बढ़ावा दिया जाए, संक्रामक बीमारियों को कम किया जाए। अब ये श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोविड-19 है, इन्फ्लुएंजा है,
ये जो है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को ज्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है, क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के अंदर। ठीक है, तो इनको इन संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए इसको शुरू किया गया है, इस पहल को। ठीक है, नाम क्या है? ये जो है रिसर्च सुविधा कहाँ पे शुरू की गई? फरीदाबाद हरियाणा में फेरेट रिसर्च सुविधा इसको कहा जाएगा। क्या नाम है? फेरेट रिसर्च सुविधा। ओके दोस्तों, सूरजकुंड मेला जो है ये हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और ये कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में। ओके, बात करेंगे हरियाणा की, तो हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय जो है हरियाणा राखीगढ़ी में खोला जा रहा है, और पहला संविधान संग्रहालय ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी द्वारा सोनीपत हरियाणा में खोला जा रहा है, या उसका निर्माणाधीन है, निर्माण किया जा रहा है। ओके, तो याद रखिएगा। हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किस जो है प्रदेश ने घोषित कर दिया था दोस्तों? तो ये जो है घोषित किया है एमपी, मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारत, ये वहां लिखा है यहाँ पे, आप एमपी लिख दीजिए, मध्य प्रदेश। ठीक, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा कहाँ पर शुरू की गई? केरला में, केरल में। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर साफ 27 अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो किसको हराया है? बांग्लादेश को। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? राजश्री बिड़ला को। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना के विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? कोलकाता से है दोस्तों। किससे है? कोलकाता से है विजय दुर्ग, जो पहले वहां पर एक जो है राजा विलियम्स के सम्मान में फोर्ट विलियम बनाया गया था। ओके, उसका नाम अब बदल कर दिया गया है विजय दुर्ग। और ये सब नाम क्यों चेंज किए जा रहे हैं, क्वेश्चन अगर आए तो ये बात है कि जो औपनिवेशिक बेड़ियां हैं, ये जिन्होंने हम पर राज किया, वो चाहे मुगल हो, ओके, चाहे उनसे पहले तुर्क हो, चाहे अफगानी हो, और फिर जो है हम पे राज किया अंग्रेजों ने। तो जो हमें ये दिखाएगा कि ये जो है हमारी गुलामी का प्रतीक है, तो उसको अब हम चेंज करना चाहते हैं। वो सरकार जो इस समय की तत्कालीन सरकार है, वो इसको चेंज करना चाहती है, और हम जो है किसी भी ऐसी गुलामी की विरासत में न जिए जो हमें ये याद दिलाए कि हम पहले कभी गरीब थे या गुलाम थे। ठीक है, गरीबी एक अलग चीज है, लेकिन गुलामी एक बहुत गंदी चीज है जो लगभग किसी को न मिले। ठीक है, तो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, और नाम को लगातार चेंज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे लगातार कई मुस्लिम देशों, मतलब मुस्लिम प्रदेशों के या मुस्लिम जिलों के भी नाम, या मुस्लिम नाम की कोई कई जगह पे जो मतलब आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता, उन्होंने कई स्थानों के नाम चेंज किए थे, तो उसको भी लगभग हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में हाल ही में 2-3 नाम चेंज हुए हैं ना, संभाजी नगर कर दिया गया, और अहिल्याबाई नगर कर दिया गया। तो ये सब जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने नाम जब चेंज किए थे, तो उनका नाम भी चेंज किया जा रहा है। ऐसा नहीं केवल अंग्रेजों को टारगेट किया जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर कुछ और नाम चेंज किए गए हैं। किचनर हाउस जो है, किचनार हाउस, ये जो है इसका नाम जो है मानिक शाह हाउस कर दिया गया है। सेंट जॉर्ज गेट जो था, उसका नाम बदल के शिवाजी गेट कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया गया श्री विजयपुरम। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी कर दिया गया। अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्याबाई नगर कर दिया गया, अहिल्या नगर। गणतंत्र मंडप का नाम बदल कर दरबार मंडप कर दिया गया। और राजपथ, जो कि अब राजा है नहीं, और अब हो गया लोकतंत्र, तो राजपथ का कोई मतलब नहीं बनता है, तो उसका नाम बदल के कर दिया गया कर्तव्य पथ। ठीक है, तो ये सब नाम चेंज किए जा रहे हैं, और ये अच्छा है। हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है? यहूदी जो है मतलब यहूदी लोगों से है। रोश हसनाह ये उनका नववर्ष है। ओके, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है दोस्तों? तो पहले 6 भाषाएं थी जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, अब 5 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, टोटल हो गई है 11 भाषाएं। बात करेंगे कि ये जो है शास्त्रीय भाषा हमारे संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो ये दोस्तों जो अनुसूची 8 है, ठीक है, अनुसूची 8 में शास्त्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो चेन्नई में आयोजित हुआ 8 अक्टूबर को। हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया था दोस्तों? वेल्स को बनाया था। हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। एक है एलेटेरिया फेसिफेरा, और दूसरी है एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा। तो ये दोनों कहाँ पर खोजी गई है दोस्तों? जो एलेटेरिया पेसिफिफेरा है, ये खोजी गई है पेरियार टाइगर रिजर्व
इडुक्की में, और जो इलिटेरिया ट्यूलिपिफेरा है ये खोजी गई है अगस्त्य मलाई पहाड़ पर, ठीक है, केरल में। तो ये दोनों इलायची की प्रजातियां हैं, ये याद रखिएगा। कहाँ पर खोजी गई हैं दोनों? केरला में खोजी गई है। ओके। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? बांग्लादेश को ये निर्यात करेगा बिजली। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है दोस्तों? मॉरिशस को। ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में ये द्वीप आपको मिल जाएगा, ठीक है। चागोस द्वीप कहाँ में मिलेगा? हिंद महासागर में। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अहमदनगर का नाम चेंज कर दिया गया अहिल्यानगर। हाल ही में वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और कैरी रुकुन का संबंध किससे है दोस्तों? तो कहाँ के हैं ये? यूएसए के हैं। ओके। तो दोस्तों हमारा क्लास यहीं पर पूरा होता है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।